जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर क्रिएटिव स्टडीज के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे BSOG 171 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है उसको हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ना डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इस सेशन को आप सभी लास्ट तक जरूर देखिएगा और इससे आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलने वाली है। ठीक है, जैसा कि आज BSOG 171 जिसका नाम है भारतीय समाज, छवियाँ एवं वास्तविकताएं, इंडियन सोसाइटी से संबंधित है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपके फ्यूचर में भी आगे जो है ये सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा योगदान निभाने वाली है। तो चलिए देखते हैं। और आज के इस सेशन में हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि आपको कहाँ से पढ़नी है, क्या पढ़ने हैं, क्या किन किन बातों पर ध्यान रखना, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि ये इस सब्जेक्ट के जो आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। और आप सभी को मैं ध्यान फिर से बता दूं कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलते ही सबसे पहले आप तो ये नोट पढ़ना कि क्या कहा जा रहा है। कहा जाता है कि नहीं 5 प्रश्न के उत्तर लगभग 400 शब्दों में दीजिए। अलग अलग सब्जेक्टों में, अलग अलग विषयों में अलग अलग नोट दिए रहते हैं, तो हर विषयों में के नोट देखना बेहद ज़रूरी है। कभी कभी होता क्या है, कहीं कहीं बोला जाता है कि खंड वाइज पे आप ध्यान दीजिएगा। तो कुछ होते क्या, 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाते हैं और वहाँ अगर माना जाए 6 क्वेश्चन लिखने हो तो 1 क्वेश्चन छूट जा रहा है। तो ध्यान देना है इसको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट गलती करके आए हैं, आप ना करना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे कि ये फरवरी 2021 में पूछा गया था। कहा जाता है भारत का ब्यौरा, इसकी भौगोलिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए इसको चर्चा कीजिए, ध्यान दीजिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, 400 शब्दों में बताना है। और मैं इसको भी चर्चा करूँगा कि कहाँ से आंसर मिलेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है। और कहा जाता है भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्या था उपनिवेशवाद, इसके बारे में, इसके क्या प्रभाव थे, इसके बारे में दर्शाना है। और कहा जाता है कि भारत के संदर्भ में राज्यविहीन समाज की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। और उसके बाद कहा जाता है भारत में ग्राम अर्थव्यवस्था की चर्चा कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके आंसर के बारे में भी मैं बताऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लें किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद कहता है जीवन शैली के रूप में नगरवाद से क्या अभिप्राय है, क्या आशय है, व्याख्या कीजिए। और भारत में राज्यों के पुनर्गठन में भाषा द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का ब्यौरा दीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहा जाता है संस्कृतिकरण की संकल्पना के माध्यम से जाति गतिशीलता का विश्लेषण कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन कहा जाता है दलितों के लिए न्याय सुरक्षित करने में अम्बेडकर के योगदान की चर्चा कीजिए। आपके टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। सभी सवालों के अंक 20 अंक हैं और 400 शब्दों में लिखने हैं। तो ये 8 क्वेश्चंस हुए। अब मैं चर्चा करूँगा कि इसके आंसर कैसे पढ़ेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे। देखिए और भी मैं क्वेश्चन दिखाऊँगा, ठीक है। तो मैं उसके बाद में बताऊँगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अभी मैंने सिंपल दिखाया, ठीक है। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, एक इग्नू की तरफ से जो है ना एक बुक आती है, प्राइवेट से ही है, नीरज पब्लिकेशंस की बुक, जो इग्नू के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट बुक होती है। आप सभी देख पा रहे होंगे, नीरज पब्लिकेशंस, नीरज बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है। बहुत ही अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। और जैसे कि मैंने बताया था कि आपको आंसर कहाँ से पढ़ने हैं, आप इस बुक को परचेज करके आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हो और सरल तरीके से पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको जो तमाम चीज़ें मिलती है, जैसे आपका गाइड बुक हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, मैं आगे चर्चा करूँगा। और अभी जो बड़ी ऑफर चल रही है, जो भी यदि स्टूडेंट 500 से ज़्यादा का परचेज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक लिंक दूंगा मैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और एक कूपन कोड यूज भी करना है, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। जैसे यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, चैप्टर वाइज गाइड जो है ना बुक आपको मिलेगा, गैस पेपर मिलेगा, और यहाँ मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री तमाम चीज़ों को यहाँ कोर्सेज के बुक्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए भी अवेलेबल हैं। आप चाहो तो बुक मंगवा सकते हो या PDF परचेज कर सकते हो, तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ असाइनमेंट भी अवेलेबल है। बहुत ही मतलब सरल तरीके से इसमें बताया गया है। और इसका लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ आसानी तरीके से आ सकते हैं, या तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी जा सकते हो नीरज पब्लिकेशन में। और आपको नीचे में जो जब भी परचेज करोगे एक कूपन कोड यूज करना होगा, जिसका कूपन कोड है FCS 2023, ठीक है।
तो आप अगर 2023 कूपन यूज करते हैं तो आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी जो ना FCS 2023 कूपन को यूज कीजिए और 50% का डिस्काउंट पाइए। ओके, तो ये रहा आप कहाँ से आंसर पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, और इसके कंटेंट बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंडेड करता हूँ नीरज बुक्स को। ओके, और जैसे कि नेक्स्ट देखिए, ये जो है ना आपका रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022, इसके क्वेश्चन पेपर है भारतीय समाज, छवियां एवं वास्तविकताएं। ठीक है, सेम है, 100 मार्क्स के और 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें कहा जाता है कि भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा था कि आपका जो संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की चर्चा कीजिए, तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट करने की चांसेस है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उपनिवेशवादियों द्वारा कल्पित भारत के विचार का वर्णन कीजिए। जैसे इससे पहले वाले मैंने दिखाया था, उसमें भारत में उपनिवेशवाद की चर्चा करने के लिए कहा गया था। अब इस सेशन में कहा जाता है उपनिवेशवाद द्वारा कल्पित भारत के विचार का वर्णन करें, यानी कि उपनिवेशवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंडियन सोसाइटी से है और इंडियन कल्चर से है, तो ये जो है ना इसे उपनिवेशवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको करना क्या है, अपने सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी। और मैंने इसका यूनिट भर भी बहुत अच्छे से बताया है, इसका एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है BSOG 171 के नाम से। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, उसके बाद अगला कहा जाता है औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में राजनीतिक एकीकरण की स्थापना कैसे की गई। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संक्षेप में चर्चा कीजिए, और नगरीय भारत की समस्याएं एवं चुनौती की जांच कीजिए, और भारत में भाषाई विविधता का ब्यौरा दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, भाषाई विविधता का ब्यौरा देना है, और दक्षिण भारत की नातेदारी व्यवस्था में के मुख्य पहलुओं की चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन का जाता पंडिता रमाबाई के भारतीय समाज पर टीके नारीवाद परिप्रेक्ष्य के मुद्दे नज़र इसके योगदान की चर्चा कीजिए। तो ये मैंने 2 सेशन के क्वेश्चन को दिखाया है, और इससे मैंने बताने का प्रयास किया कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं, कहाँ से बुक पढ़ने हैं, कौन सी बुक परचेज करनी है। आप इग्नू की बुक में भी फॉलो कर सकते हो और पढ़ सकते हो, और मैंने कुछ क्लासेस भी करवाए हैं, वहाँ से भी आप कर सकते हो, और वो सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन से आप सबों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली होगी। और एक निवेदन है आप सबों से, जो भी चैनल में पहली बार आए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।